हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक माय लाइफ चैनल। और चलिए शुरू करते हैं ड्रैकुला का हमला पार्ट 2 कॉमिक्स। सी कहानी आगे बढ़ती है। हाँ सेवक, और मुझको हमेशा के जीवित रखने का एक ही उपाय है। इस लड़के को छोड़ो, उस लड़की को ख़त्म कर दो जो इसके साथ है। वह तो मेरे पीछे लगी हुई है। उस लड़के को उठाकर लाने का एकमात्र कारण उस लड़की को आपके किले से दूर भगाना था, और मैं भी आपके आदेश का पालन करता हूँ। मालिक के फिर से जिंदा उठने की खबर ने मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर दिया है, लेकिन पता नहीं मैं इस लड़की का सामना कर पाऊंगा या नहीं। इससे जीतने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, और वह यह है कि मैं वार करता रहूं और ये सिर्फ वार खाती रहे। अरे ऐसा तो हो सकता है उस शैतान ने भागना बंद कर दिया, वह पलटकर मेरी तरफ आ रहा है, यानी ये मेरा काम आसान कर रहा है। लेकिन लोरी के वार का निशाना तो ड्रैकुला के गुलाम वेम्पायर का सिर था। लेकिन अरे भेड़िए ने बड़ी चालाकी से मार्ग के सही को आगे कर दिया, लेकिन यह वार मार्ग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिर्फ कुछ फसल पलों के लिए अचेत कर देगा, क्योंकि यह वार सिर्फ शैतानों का ही सीना फाड़ता है। लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगी जो शैतान को ढूंढ कर मारेगा। अरे भेड़िए ने मार्ग के अच्छे सही को हवा में उछाल दिया, मुझे उसके नीचे गिरने से रोकना होगा, वरना मार्ग जीवित नहीं बचेगा, और ऐसा मेरी एक गलती के कारण होगा। लोरी की शक्तियों का रुख मार्ग की सुरक्षा की तरफ मुड़ते ही वेम्पायर भेड़िया को मौका मिल गया। मार्ग तो बच गया, लेकिन लोरी को अपने ऊपर हुए वार को बचाने का मौका नहीं मिला। और अब भेड़िया वेम्पायर के नुकीले दांत लोरी को फाड़ खाने के लिए बेताब हो रहे थे, और लोरी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। गर आहा, इसके दांतों से हर हाल में बचना है, क्योंकि अगर इसके दांत मेरे खून तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मैं भी एक वेम्पायर बनकर रह जाऊंगी। लेकिन भेड़िया वेम्पायर शारीरिक शक्ति में लोरी से कई गुना ताकतवर था, और उड़ने की शक्ति भी उसके पास होने के कारण भेड़िया का पल्ला लगातार भारी होता जा रहा था। अब लोरी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह भेड़िया वेम्पायर दांतों को अपनी गर्दन से दूर रख सके। ड्रैकुला पर मंडरा खतरा हमेशा के लिए दूर होने वाला था। लोरी का वेम्पायर बन जाना तय था, लेकिन शायद होनी को मंजूरी कुछ और था। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर को कोई अंदर से खींच रहा है, मैं सिकुड़ रहा हूँ। लेकिन ये वार कौन कर रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अरे मैं छोटा होता जा रहा हूँ और ज़मीन मुझको अंदर खींच रही है, पर कैसे कैसे? ये मैंने किया शैतान। और जब मैं ज़मीन पर गिरी तो तुम्हारे हाथों द्वारा लड़ रही थी, तो मेरे पैर धूल पर एक तांत्रिक चिन्ह बनाने में व्यस्त थे। उस तांत्रिक चिन्ह को पूरा करते ही वह चिन्ह तुम्हारी ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगा, और तुम्हारी ऊर्जा खत्म होते ही तुम भी एक विषाणु के आकार का बनकर खत्म हो जाओगे। आहा, ड्रैकुला को गुस्सा आ रहा है। गुरुदेव क्या हुआ ड्रैकुला? उस लड़की ने मेरे सेवक को मात दे दी। खैर, उसको तो मैं फिर से जीवित कर लूँगा, लेकिन मैं उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारे काम का क्या होगा ड्रैकुला? क्या हमारा तुमको जीवन देना व्यर्थ जाएगा? ड्रैकुला एक काउंट है, राजा है। अगर वह जमान देता है तो उसका पूरा करता है। तुम्हारा काम भी होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उस लड़की की मौत के बाद। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे ड्रैकुला। हमारी सम्मिलित शक्ति के सामने वह ठहर नहीं पाएगी। शेर शिकार अकेले करता है, झुंड बनाकर नहीं। ड्रैकुला भी एक शेर है। अगर मैं एक मामूली सी लड़की को अकेले नहीं मार सकता तो मुझको वापस कब्र में सो जाना चाहिए। ये तो जा रहा है गुरुदेव, अच्छा हुआ। जाने दो, उस पर हम अभी नज़र रखेंगे। इससे हमको उसकी क्षमता को परखने का मौका भी मिल जाएगा। और वहाँ से थोड़ी दूर पर, होश में आओ मार्क, होश में आओ। मैं तुमको अस्पताल लेकर जा रही हूँ, तुमको कुछ नहीं होगा। मेरा वार शायद तुमको मेरे अनुमान से ज़्यादा घातक था। यह तो किस्मत अच्छी थी कि राफ्ट बनाने के लिए मुझे कुछ लट्ठे मिल गए इस रास्ते में। हम अस्पताल जल्दी पहुँच जाएंगे। ओ माय गॉड, ये चमगादड़ कहाँ से आ गया? क्री! इतने बड़े साइज का चमगादड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये ज़रूर मुझको नुकसान पहुँचाने आया है, क्योंकि इसके पास से आती तीव्र तरंगें महसूस हो रही हैं। ये ज़रूर राफ्ट को पलटने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझको इसके आसपास फटकने भी नहीं देना है। तू कुछ भी कर ले यूलोजन के वंशज, लेकिन ड्रैकुला तुझको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ड्रैकुला ये फिर से जिंदा कैसे हो उठा? ये ज़रूर अपनी मौत का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता है। मेरी मौत के ज़रिए ये मेरे पूर्वज यूलोजन की आत्मा को तड़पाना चाहता है, लेकिन ये काम, जो काम मेरे पूर्वज कर सकते थे, वह मैं भी कर सकती हूँ। ये लड़की अभी भी शक्ति को नहीं पहचानती, लेकिन फिर भी मैं इससे सीधी लड़ाई लड़ने का खतरा नहीं उठाऊंगा। इतने दिनों तक मरा रहने के बाद मैं और मरना नहीं चाहता, इसलिए इसको मारने के लिए एक दूसरे गुलाम वेम्पायर को लाऊंगा, एक्वा वेम्पायर को। पहले से घायल ये लड़की उससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि जल में एक्वा वेम्पायर की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक्वा वेम्पायर, जल से बाहर आ, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। लगभग तुरंत ही पानी की सतह जैसे खोलने लगा, और एक्वा वेम्पायर लोरी के सामने आ धमका। आहा, इसने तो राफ्ट को ही पलट दिया, और राफ्ट द्वारा बेहोश मार्ग के साथ मैं भी इसके द्वारा भवन में अंदर जा रही हूँ। हाँ गुड़ुप, हाँ अब मज़ा आएगा इस लड़की की मौत का नज़ारा देखने में। इसके ऊपर मरने के साथ ही ऊपर मंडराता खतरा। अरे
रात बीत चुकी है, सूर्य निकल गया है। यूलोजन के हाथों मरने से पहले मैं सूर्य की किरणों को सह लेता था, लेकिन इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण अभी मेरा शरीर इन किरणों के ताप को सह नहीं पा रहा है। मुझे सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। अफसोस कि मैं लोरी की मौत का नज़ारा नहीं देख पाऊंगा। ड्रैकुला ने तो शायद अपनी मौत टाल दी थी, लेकिन लोरी के पास मौत धीरे धीरे सरकती जा रही थी। मुझे अपनी साधना शक्ति से मार्ग को बचाए रखने के होगा। इसको हवा के गोले में बंद करके बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ना तो मैं खुद पानी से बचने का कोई इंतजाम कर पाऊंगी, ना ही एको एम्पायर पर कोई घातक वार कर पाऊंगी। वक्त बहुत कम है, दम घुट रहा है, बेहोशी छा रही है। मुझे शैतान से लड़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा। मुझे मदद चाहिए, किसी ऐसे दमदार शख्स की मदद जो शैतान को हराने का दम हो, और ऐसे शख्स को मैं जानती हूँ जो मुझको यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे अति गहन साधना की आवश्यकता है। मैंने आज तक नहीं आजमाई, आज वक्त आ गया अति गहन साधना का सहारा लेना पड़ेगा। चाहे इस साधना का प्रयोग मेरी शरीर की बची खुची शक्ति क्यों ना खींच दे। मुझे अपने मददगार को सशरीर यहाँ पे बुलाना होगा, मुझे बुलाना ही होगा। सुपर कमांडो ध्रुव को बड़ाम। तू घबरा मत खलीफा, इस पतली गली में ध्रुव हमको ओवरटेक नहीं कर सकता। तू इस बच्चे को संभाल, इसकी फिरौती में हमको 10 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे, समझ गया बादशाह। लेकिन ध्रुव तो बमों से बचा रहा है, गली खत्म होने के बाद क्या करेंगे? सही कह रहा है तू, बमों का निशाना बदलना पड़ेगा। और इस बार बम को गुंडों ने मेरी तरफ उछालने की बजाय पुरानी दीवार पर दे मारा। इस धमाके के कारण बड़ाम ईंटों के ढेर ने गिरकर मेरा रास्ता रोक लिया है। नहीं, ऐसा करके तो गुंडों ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब तो मैं इनको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। लकड़ी के तख्ते से रैंप बनाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हवा में तरा दिया। अरे बादशाह समझ ले, अपना वार तो उल्टा पड़ गया। हवा में ही ध्रुव ने स्टार लाइन से अपहृत बच्चे को हवा में उठा चुकी थी, और जीप आगे उतरने के पहले बच्चा ध्रुव की गोद में सुरक्षित पहुंच चुका था। भून डालो इसको, इसने हमारे 10 करोड़ का नुकसान करा दिया है। अब हम इसको इतनी बोटियां काटेंगे। ची बेटे, तुम मोटरसाइकिल की आड़ में आराम से बैठो, तब तक मैं इनसे निपट के आता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है, अच्छा है, पास आने से निशाना और सटीक लगेगा। अरे वह जीप की आड़ में छुप रहा है, सतर्क रहना। जैसी नजर आए भून डालना, चारों तरफ नजर रखना। खैर ये रहा इसका पैर, टक। लेकिन ध्रुव के पैर का इरादा कुछ और ही था, छनाक। और तीसरा गुंडा ध्रुव की किकवाने से पहले ही डर के मारे बेहोश हो गया। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। वाह ध्रुव भैया, मज़ा आ गया। आपके ऐसे लाइव एक्शन सीन देखने का मौका मिले तो मैं फिर से अपना अपहरण करा लूँ। ऐसा नहीं कहते, और ऐसा कभी सोचना ही मत। मैं अभी तुमको घर पहुँचाने का इंतजाम कराता हूँ। करीम, मैंने अपहृत बच्चे को छुड़ा लिया है। मैं इस वक्त गोरकी लेन और पटेल पट की क्रॉसिंग पर हूँ। ओके कैप्टन, पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। PCR वैन 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी। अरे आपको क्या हो रहा है ध्रुव भैया, आप तो गायब हो रहे हैं। अरे हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है, लगता है जैसे कोई शक्ति मुझे खींच रही है। ओह, मुझको अपने पास बुला रही है। ध्रुव भैया, अरे यहाँ कहाँ है ध्रुव भैया? इंस्पेक्टर अंकल, ध्रुव भैया गायब हो गए। मैं जानता हूँ बेटा, ध्रुव अपना समय खराब नहीं करता, काम होते ही गायब हो जाता है। वैसे गायब नहीं हुआ ध्रुव भैया, सचमुच में गायब हो गए। लगता है कि अपहरण ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाला है। चलो मैं तुमको तुम्हारे घर ले चलता हूँ, और वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा के अंदर। ये तो मैं पानी के अंदर आ गया, पर यहाँ किसने बुलाया मुझको? तुमको मैंने बुलाया। ध्रुव, अपने पीछे देखो। ये तो टेलीपैथी मैसेज इनको कौन भेज? लोरी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम नहीं मुझको बुलाया है? मेरी ऐसी हालत देखकर तुम खुद ही अंदर ला सकते हो। सवाल बाद में पूछना, पहले इस शैतान से वैम्पायर के चंगुल से छुड़ाओ। वैम्पायर, ऐसी वैम्पायर जिससे टकराने के दौरान हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वैम्पायर है ध्रुव, क्योंकि ये वैम्पायरों के मालिक ड्रैकुला का खास वैम्पायर सेवक है। ड्रैकुला, उसका तो नाम भी सुना है और काम भी, लेकिन उसने अपने सेवक के जरिए तुम पर हमला क्यों करवाया? खैर छोड़ो। फिर सवाल पूछने लगा, जबकि फिलहाल मुझे तुमको अपना ध्यान बचाने में लगाना चाहिए। मुझसे पहले मार्ग को बचाओ, फिर मैं अपनी शक्ति का प्रयोग इस वैम्पायर से लड़ने में कर सकूंगी। ओह, ये तो बेहोश है, इसको बचाने का एक ही तरीका है। सतह पर लकड़ी के लट्ठे तड़ रहे हैं, इनको सतह पर ले जाकर स्टार लाइन की मदद से तैरते लट्ठे बांध दूँ। जब तक ये तैरता रहेगा तब तक वैम्पायर को ख़त्म करके वापस नहीं आ जाते। अब मैं तुमको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ लोरी, अब मैं खुद आज़ाद हो सकती हूँ ध्रुव। अगर तुमको मदद ही करनी है तो थोड़ी देर के लिए शैतान से अकेले निपटो, क्योंकि मुझे सतह पर सांस लेने जाना है। ओके लोरी, मेरी स्टार लाइन इसको तुम्हारे पीछे आने से रोकेगी, लेकिन मेरे पीछे आने से इसे कौन रोकेगा? समझ गया। वैम्पायर अपने लंबे दांतों के कारण अपने शिकार के शरीर में गड़ाकर खून पीते हैं और उसके शिकार को भी वैम्पायर बना देते हैं। अगर मैं इसके दांत ही तोड़ दूँ, ओह, मेरा घूंसा में इतना दम नहीं कि इसके दांतों को तोड़ सके। अपने दांतों को तो ये खुद तोड़ेगा, बस इसके लिए मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इस बार जब एक्वा वैम्पायर के दांत ध्रुव की तरफ बढ़े तो उनको लोहे के चने चबाने पड़ गए। ध्रुव के ब्रेसलेट के नुकीले दांतों के बीच आ गए थे और कड़ाक की आवाज़ के साथ एक्वा वैम्पायर के दांत टूट गए।
लेकिन ओहो, इसके शरीर में हाथों की जगह उभरी कई हड्डी दांत बन गई हैं। इतने सारे दांतों को मैं नहीं तोड़ सकता, और ये दर्जनों दांत मेरी तरफ पड़ रहे हैं। अब तो बचने का, भागने का रास्ता नहीं है, और मैं नागराज की तरह गायब नहीं हो सकता। लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उस दांतों को थामने वाली हड्डियां टूट कर बिखर गई। थैंक्स लोरी, मैंने तो तुमको थैंक्स नहीं कहा था। दोस्तों के बीच नो थैंक्स नो सॉरी। अब तुम देखोगी मैं इसकी हड्डियाँ कैसे तोड़ती हूँ। अरे इधर मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ती हूँ, उधर इसकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं। ये ज़रूर इसकी वैम्पायर शक्ति का कमाल है। तो फिर किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करो लोरी। मेरी कोई शक्ति कहाँ इसको सिर्फ रोक सकती है, मार नहीं सकती। हम ये चूहे बिल्ली का खेल ज़्यादा देर नहीं खेल सकते लोरी। अगर हमने इसको जल्दी ख़त्म नहीं किया तो ये हमको ख़त्म कर देगा। वैम्पायरों को दो चीज़ें ही ख़त्म कर सकती हैं, सीने में धंसा क्रॉस या फिर सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें पानी की परतों को पार करके यहाँ तक आ नहीं सकती, और क्रॉस अगर हमने किसी तरह बना भी लिया तो इसके सीने में धंसाने के लिए बचाना मुश्किल है। अब तो तुम ही कोई आइडिया सोच सकते हो। तुमने ही मुझे बुलाया ही इसलिए लोरी। ओह ये लट्ठे, मुझे हथियार मिल गया लोरी। एक काम करो, अपने तांत्रिक वारों से इन लट्ठों को खोखला कर दो। गुड आइडिया ध्रुव, ऐसे बने खोलों के बीच में घुसकर हम एक्वा वैम्पायर के वारों से बच सकते हैं। गलत लोरी, ये लकड़ी के खोल बचाव के हथियार नहीं बल्कि हमला करने वाले अस्त्र हैं। हमला करने वाले अस्त्र? अरे इसको तो एक्वा वैम्पायर एक ही बार में टुकड़ों में बिखेर देगा। इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो लोरी। तुम बस एक्वा वैम्पायर का ध्यान बटाती रहो। वाह, ध्रुव ने लट्ठों के खोलों को लेकर गायब हो गया और मुश्किल का काम मुझको थमा गया। अब ये मेरे वारों का आदी हो गया। अब तो इसकी हड्डियाँ भी टूट नहीं रहीं। अब मुझे इसको जीवित करने के लिए अपने शिकंजे में जकड़ लिया है, और इस बार इसका प्लान मेरे शरीर में दांत गड़ाकर निकल नहीं बल्कि मेरे सिर को मेरे धड़ से जुदा करने का है। लेकिन ये तो एकाएक तड़पने लगा, पर कैसे? मैंने तो उस पर कोई वार किया ही नहीं। मैंने किया है लोरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि लट्ठे बचाव का हथियार नहीं बल्कि हमला करने वाले अस्त्र हैं। ओ ब्रिलियंट ध्रुव, ब्रिलियंट। तुमने लट्ठों की स्टार लाइन बनाकर उसका एक सिरा पाइप तैयार किया, जिसका एक सिरा पानी की सतह पर और दूसरा सिरा एक्वा वैम्पायर के सिर पर तना हुआ है। अब सूर्य की किरणें पानी की परतों को पार करके की ज़रूरत नहीं है, वे इस पाइप के जरिए सीधे वैम्पायर के सिर पर आप पड़ रही हैं। सही समझी लोरी। मैं इस लकड़ी के पाइप को नीचे सिरे इस गोल लकड़ी की मदद से बंद करके नीचे लाया था, ताकि पानी पाइप के अंदर ना घुस सके, और फिर सिरे से पाइप को कसकर सटाने के लिए से पहले ही टुकड़े को अलग कर दिया। लेकिन अब पानी पाइप में धीरे धीरे भर जरूर रहा है, लेकिन इतनी देर में सूर्य की किरणों ने अपना काम कर दिया है, और इस शैतान को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मार सकता था ध्रुव। अब चलो, हमें मार्ग को अस्पताल भी पहुंचाना है कुछ देर बाद। अब मैं ठीक हूँ, अस्पताल चलने की जरूरत नहीं है लोरी, लेकिन तुम पर मंडराता ड्रैकुला का खतरा अभी टला नहीं है लोरी, और मैं इस तरह बार बार राजनगर को छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। बार बार मैं साधना शक्ति का प्रयोग करके तुमको बुला भी नहीं सकती ध्रुव। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? मुझको तुम्हारी ज़रूरत तो पड़ेगी। खतरा टलने तक तुम मेरे साथ राजनगर चलो लोरी, यही एकमात्र हल है। मैं तैयार हूँ ध्रुव। तुम क्या कहना चाहोगे? मार्क, हमला तुम पर हो रहा है लोरी, मुझ पर नहीं। मैं वापस पेरिस चला जाऊँगा और तुमसे शादी करने से पहले 10 बार सोचूंगा। डैमेट, मैंने सोचा था इस मुसीबत के वक्त मार्क मेरा साथ देगा, लेकिन उसको मेरी परवाह नहीं, और मैं इस शख्स से शादी करने की सोच रही थी। वह अभी इतनी सारी अजीबोगरीब घटनाएं देखकर डर गया है। उसे सोचने का वक्त दो। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर वह लड़की फिर बच गई, लेकिन उसको ऐसे किस शक्तिशाली को मदद के लिए बुलाया जो एक्वा वैम्पायर तक को मार सके। उस मददगार का पता करना पड़ेगा, और ऐसे शक्तिशाली से निपटने के लिए मुझे भी अपने शक्तिशाली सेवक को बुलाना पड़ेगा। फ्रैंकेनस्टीन। आदेश दें मालिक। इतनी सदियों के बाद सेवक को कैसे याद किया? इतनी सदियों तक तो मैं खुद सोया हुआ था फ्रैंकेनस्टीन, और आज अगर तुम्हारी मदद नहीं लूँगा तो फिर सदियों के लिए सोना पड़ेगा। मैं अपने शिकार पर नज़र रखता हूँ, तुम रात होने का इंतजार करो। लोरी और ध्रुव राजनगर पहुँचते पहुँचते अगले दिन का सूरज भी ढलना शुरू हो गया था। कमाल है ध्रुव, तुमको राजनगर तक पहुँचने की इतनी जल्दी थी। तुमने पूरे हवाई जहाज़ को ही किराए पर ले लिया। भला प्लेन को चार्टेड करके पैसे फूकने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से किसी गरीब का 1 रुपया भी लुट जाता लोरी, तो मेरे लिए नुकसान चार्टेड प्लेन के पूरे किराए से बढ़कर होता। यही कारण है कि मेरे लिए रात होने से पहले राजनगर पहुँचना बहुत ज़रूरी था। आओ, एकाएक कितने सारे चमगादड़ कहाँ से आ गए? रात होते ही चमगादड़ तो हर जगह मंडराने लगते हैं लोरी, लेकिन हाँ, इनकी तादाद कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ये लोरी की तलाश में आए हैं। फादर, आप मुझे कैसे जानते हैं? हमको रोमानिया की हाई चर्च से पूरी जानकारी आ चुकी है। ड्रैकुला जाग चुका है, और उसको रोकने के लिए तुम ही हमारी एकमात्र उम्मीद हो। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी। मैं फादर ब्रियान हूँ, मेरे साथ आओ। वक्त बहुत कम है। चमगादड़ों के जरिए ड्रैकुला को जल्दी तुम्हारे यहाँ पर होने का पता चल जाएगा, और वह सीधा राजनगर आ धमकेगा, और फिर शीघ्र ही राजनगर के मुख्य कैथोलिक चर्च में। ये आप क्या कह रहे हैं फादर? क्या ड्रैकुला को ख़त्म करने के लिए फिर से संत योजन की कहानी को दोहराना पड़ेगा? हाँ लोरी, ड्रैकुला को सिर्फ तुम्हारी हड्डियों से बना क्रॉस मार सकता है। वे हड्डियाँ
जिनको तुम अपनी स्वेच्छा से दान करो। यानी ड्रैकुला की जान लेने के लिए हमको लोरी की जान देनी पड़ेगी। पहले के ज़माने में बलि या शरीर दान आम बात होती थी, लेकिन ये 21वीं सदी है। आज के विज्ञान के पास ड्रैकुला को मारने का कोई तरीका ज़रूर होगा। विज्ञान मैं विज्ञान का ही छात्र हूँ ध्रुव। विज्ञान तो ड्रैकुला जैसे चीज़ में विश्वास ही नहीं करता। भला विज्ञान के पास ऐसी चीज़ क्या होगी जिस पर विश्वास नहीं करता। मेरा यकीन करो, ड्रैकुला हर पल और शक्तिशाली हो रहा है, और हो सकता है कुछ समय बाद लोरी के अस्थि क्रॉस से भी ना मरे। फिर दुनिया पर ड्रैकुला का जो हमला होगा उससे तुम भी नहीं बचेंगे ध्रुव। हम भी वैम्पायर बन जाएंगे। आपका मतलब है कि ड्रैकुला लोरी की काट भी ढूंढ लेगा? हाँ, ड्रैकुला यह बात अभी तक नहीं जानता, लेकिन अगर वह यूलोजन की वंशज लोरी का खून पीने में सफल हो गया तो फिर उसके अंदर एक ऐसा प्रतिरोध पैदा हो जाएगा कि उसको लोरी के अस्थि क्रॉस से भी मरने नहीं देगा। इसलिए लोरी को भी निर्णय लेना है और जल्दी लेना है, और वह निर्णय अस्थिदान का ही होगा। बिना किसी दूसरे की तलाश किए मैं लोरी को कोई निर्णय नहीं लेने दूंगा। बहस जारी थी और समय तेजी से भागता जा रहा था। राजनगर के कब्रिस्तान में आपने एक ऐसी शक्ति पाली है मालिक। पलक झपकते ही हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आ पहुंचे हैं। दुनिया के सारे कब्रिस्तान ड्रैकुला की मिल्कियत है फ्रैंकेस्टीन, इसलिए हम एक कब्रिस्तान से दूसरे कब्रिस्तान में ट्रांसमिट हो सकते हैं, और हम ऐसा कब्रिस्तान में क्रॉसों की मौजूदगी कारण नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यह मामूली क्रॉस हमें परेशान नहीं करते। अरे सेवक समाचार लेकर आया है। अब क्या खबर है? लोरी के यहाँ होने की खबर तो हमको पहले ही मिल चुकी है। क्रीच, सच? ऐसा ऐसा कहा उस पादरी ने? योजना बदल गई फ्रैंकी। अब तुमको उस लड़की की मारना नहीं है, बल्कि उसे ढूंढकर मेरे पास लाना है, ताकि मैं उसका खून पीकर अपने आप को सुरक्षित कर सकूं। चाहो तो उस लड़की को तलाश में पूरे राजनगर में विनाश फैला दो। तो दोस्तों, इस ड्रैकुला का हमला पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है, और शुरू करेंगे ड्रैकुला का हमला पार्ट 3 फिनाले पार्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल और सब्सक्राइब करिए।